औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं अपने चैनल वजीफ़ा लेक्चर्स में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। प्यारे नाज़रीन, मोहतरम नाज़रीन, आज का जो वजीफ़ा, आज का जो अमल है असाब काफ़ के मुतल्लक़ है। असाब काफ़ जिनका ज़िक्र कुरान मजीद में भी आता है। प्यारे नाज़रीन, ये जो अल्फ़ाज़, ये जो सामने आपकी इबारत लिखी हुई है, ये असाब काफ़ के नाम हैं। असाब काफ़ की पूरी ये जो नाम लिखे हुए हैं उसमें नीचे आप देख रहे हैं सारा ये मुकम्मल असाब काफ़ का तावीज़, ये जो है असाब काफ़ के नाम के साथ जो बना हुआ यह तावीज़, ये या बदूह का तावीज़ है। अब इस तावीज़ मुबारक को बनाने का इसके तरीका, इसके फ़वाइद मैं आपको बताने से पहले अर्ज़ करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा मेरे नए आने वाले नाज़रीन मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बने घंटे के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहा करें। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको इबारत अमल पढ़ के सुना देता हूँ। आप इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे आप मुनासिब समझें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही बहरमत यमलीक मकसलमीन कशफ़ुत तब यूनस कशाफ़त यूनस अज़ारफ़त यूनस यूनस बूस व क़ल्बुहुम कितमीर व अलल्लाहि कस्तुस्सबील व मिन हजायर वलौ शअलहादाकुम अजमईन व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। निगहदारा तब लिखा जाएगा जब आप नक्श साथ लिखेंगे। अगर आप नक्श या तावीज़ साथ नहीं लिखना चाहते तो निगहदारा ना लिखें। जब ये पढ़ा जाएगा, लिखने में आप ऐसे ही लिखे जाएंगे, मगर जब ये पढ़ा जाएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही बहरमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम यमलीका मकसलमीना, यानी आगे पूरे तरकीब से आपने ये नाम मुबारक पढ़ने हैं। उसके बाद तावीज़ मुबारक आप नज़र आ रहा है, ये तावीज़ मुबारक या बदुह, ये अल्लाह का नाम है, उसके आदाद निकाल कर लिखा गया है। ये तरकीब देख रहे हैं, आपने इसके 16 खाने बना लेने हैं। ये 2 आएगा यहाँ पर, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर यहाँ पर 2 आएगा, फिर 4 6 8, यानी 2 4 6 8 की तरकीब से ये तावीज़ पूरा लिखा जाएगा। अब मैं बताता हूँ इसके वैसे तो बेहद बहुत ज़्यादा फ़वाइद है, मगर आपको चंद एक इसके फ़वाइद बताता हूँ। जो बंदा ये कलाम मुबारक याद कर ले, याद करने के बाद इसका रोज़ाना विर्द रखे, बौले कुत्ते, यानी अगर किसी को बौला कुत्ता जो है वो काट जाए तो उसको पढ़ के दम कर दे या उसको किसी चीज़ पर दम करके खिला दे, अल्लाह ताला उसको उससे शिफा दे देगा। इसका दूसरा फ़ायदा है, अगर कहीं बहुत ज़्यादा तेज़ आग भड़क उठी है, आग बंद नहीं हो रही, आग बंद करने के लिए किसी प्याली में ये नाम लिखें। नाम लिखने के बाद आप वो प्याली आग में डाल दें, जितनी भी तेज़ आग होगी इन नामों की बरकत से बुझ जाएगी। अगर आपका कोई बड़ा मकसद है जो हल नहीं हो पा रहा, किसी मुसीबत परेशानी में उलझे हुए हैं, रोज़ाना आपने बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ 41 बार या असाब काफ़ के नाम मुबारक पढ़ने हैं। फिर इनके वसीला से अल्लाह से दुआ करनी है। इंशाअल्लाह आपकी बड़ी से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी हाजत अल्लाह के फजल करम से पूरी होगी। आपकी जो भी परेशानी होगी वो हल होगी। इसके अलावा आप इन असाब काफ़ के नाम मुबारक लिखें। लिखने के बाद आप ये तावीज़ मुबारक लिखें। यहाँ पर सारा नीचे आप नाम लिखें। अगर घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, आपस में सलूक नहीं है, मियाँ बीवी लड़ते रहते हैं, घर में आपके जो है बेटा बेटी को नाफरमान है, आपका कहना नहीं मानते, आप लिखें। उसके बाद आप इसे रखें एक बोतल में पानी डाल लें। पानी डालने के बाद आप इस तावीज़ मुबारक को भिगो दें। भिगोने के बाद इसका पानी आपने खाने पीने की चीज़ में इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से घर में जो लड़ाई झगड़ा होगा ख़त्म होगा। घर में मोहब्बत और प्यार होगी। रंज अलम किसी भी किस्म के लिए भी आप इसको पढ़ सकते हैं, मुश्किल को हल करने के लिए पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जी इसको पढ़कर आप किसी भी मर्ज़ के लिए दम भी कर सकते हैं। किसी को दम करना चाहें तो ये पढ़कर दम भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप इसको लिख के किसी भी मर्ज़ के लिए, नीचे आपने मर्ज़ लिखनी होगी और लिखना होगा मरीज़ का नाम, और लिखें कि या अल्लाह इसको इस मर्ज़ से शिफ़ा दे दे, उसको इस मर्ज़ से शिफ़ा मिल जाएगी। आप इसको मोहब्बत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, घरेलू नाचाकी दूर करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार जो है वो ये है कि आप अगर किसी से जायज़ पाक मोहब्बत करते हैं, बशर्ते कि उससे आपका रिश्ता पाक हो, रिश्ता पाक होने के बावजूद वो आपसे सही तरीके से बात नहीं करता, आपका कोई रिश्तेदार है, गैर किसी पर आप नहीं इसको इस्तेमाल कर सकते। और हरगिज़ इसको कभी भी नाजायज़ मत इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि असाब काफ़ के नाम मुबारक जो हैं इनमें तो अगर आप खुदा न खास्ता किसी
ऐसे वैसे मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको नुकसान होगा। मोहतरम नाजरीन, इस असाब काफ के फ़वाइद बताने लगो तो आपको कम से कम इसके फ़वाइद, बहुत सारे फ़वाइद हैं, एक लंबी वीडियो बनानी पड़ेगी। चंद मुख्तसर आपको फ़वाइद बताए हैं। इसके अलावा जो बंदा डेली 11 बार इसको अपने विरद में रखता है, उस पर कभी कोई जादू टोना नहीं चलता, उस पर जिन्नात वगैरह जो हैं वो हावी नहीं आते, शैतान उसके नज़दीक नहीं आता है। इसके अलावा आप इसको रोज़ाना किसी भी वक्त एक टाइम मुकर्रर करके पढ़ के पानी पर दम करके पी लिया करें। इंशाअल्लाह जो भी आपके अंदर रूहानी जिस्मानी अमराज होंगी, अल्लाह ताला उससे आपको शिफा देगा। किसी मकसद का तसव्वुर रख के पढ़ सकते हैं। किसी कोई घर से भाग गया है, गुमशुदा है, मिल नहीं रहा है, आपको उसका तसव्वुर रख के पढ़ें। पढ़ने के बाद आप इसको पढ़ने के बाद हथेली पे दम करके सो जाएं। इंशाअल्लाह आपको ख्वाब में जो घर से चला गया हो, गुम हो गया हो, आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो जाती है, घर से कोई चीज़ गुम हो जाती है, उसके लिए भी आप इसको रोज़ाना तकरीबन जो है 10 बार पढ़ें। 10 बार पढ़ने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करें, ताबीज़ लिखें। लिखने के बाद ताबीज़ जो है वो किसी वज़न के नीचे रखें। इस कलाम मुक़द्दस की हरगिज़ आपने जो है इसको नापाक हाथ नहीं लगाने। कलाम मुक़द्दस इसकी आपने इज़्ज़त करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से आपको इससे बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे। मज़ीद भी इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, मगर ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। अगर किसी बात की समझ ना आई हो, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा। लास्ट में आपसे फिर रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बने घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहा करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत करे। अल्लाह ताला आपको तमाम मुसीबतों, परेशानियों, बलाओं, गमों से महफूज रखे। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत फरमाए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।